हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनने वाले हैं लव डिज़ाइनर एपिसोड 7। एपिसोड के शुरुआत में सॉन्ग लोलोवा को ट्रिप की डेस्टिनेशन पे छोड़ने जाता है और फैंग कैप लेकर शेंटी की टेलीस्कोप उसे देने जाती है। जब फैंग वहाँ पहुँचती है तो शेंटी की टेलीस्कोप देने कैप से उतरती है। तभी वहाँ सॉन्ग की कार भी आ जाती है। सॉन्ग कार से उतर के कैब वाले को वहाँ से जाने का इशारा करता है। कैब वाला अपना कैब लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी फैंग पीछे पलट कर देखती है तो कैब वहाँ पर नहीं होती। वो सॉन्ग को देखती है और समझ जाती है ये सब सॉन्ग ने ही किया है। सॉन्ग फिर फैंग को लिफ्ट ऑफर करता है तो फैंग उसे इग्नोर करके वहाँ से रोड पे पैदल चलने लगती है। सॉन्ग फिर से उसे लिफ्ट के लिए पूछता है तो फैंग मना कर देती है। तो वो सॉन्ग भी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी थोड़ी दूर जाकर कार बंद हो जाती है क्योंकि कार की फ्यूल खत्म हो जाती है। तभी फैंग सॉन्ग का मजाक उड़ाती है और बोलती है, तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे पास है, ये ले लो, कुछ चिल्लर है मेरे पास, इतने काफ़ी होंगे। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्ग भी वहाँ से फैंग के साथ पैदल रोड पे चलने लगता है। तभी फैंग फ़ोन निकाल कर कैब बुक करने लगती है और सॉन्ग से पूछती है, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? तो सॉन्ग हाँ बोलता है। तो फैंग बोलती है, लेकिन तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी, तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो। सॉन्ग मना करता है। तभी फैंग का फ़ोन रिंग करता है और कैब ड्राइवर उसे मना कर देता है आने से। तभी सॉन्ग फैंग का मजाक उड़ाता है और अपना फ़ोन निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे लेने आने के लिए बोलता है और कॉल कट करके एटीट्यूड से फैंग को बोलता है, कोई बात नहीं, डोंट नील डाउन, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भाग के छाँव में जाके खड़े हो जाते हैं और सॉन्ग फैंग को अपनी जैकेट पहना देता है। तभी फैंग चीखने लगती है। सॉन्ग उसे हक करके बैठ जाता है तो फैंग सॉन्ग को ढकेल देती है और पूछती, ये क्या कर रहे हो? तो सॉन्ग उसे और ज़ोर से खींच के पकड़ लेता है तो फैंग सॉन्ग को देखने लग जाती है प्यार से। तभी फैंग के फ़ोन पे मैसेज आता है जिसमें रिजल्ट होता है कि कौन कौन फैशन रियलिटी शोज़ में सिलेक्ट हुआ है। तभी सॉन्ग फैंग को तसल्ली देता है, कोई बात नहीं, उस शो का क्राइटेरिया बहुत हाई है, इसलिए हो सकता है कि तुम सिलेक्ट ना हो पाओ, तो कोई बात नहीं। इसी बात पे फैंग लड़ जाती है सॉन्ग से और पूछती है, क्या मैं वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर सकती जो तुम्हारे शो में चाहिए? और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं सॉन्ग को जो अपने बेड पे लेटा हुआ बीमार पड़ा होता है। तभी लोलो फैंग की मदद मांगती है तो फैंग दवा लेके सॉन्ग के घर आती है और फिर उसके लिए काढ़ा बनाने सॉन्ग के किचन में जाती है। तो सॉन्ग भी उसकी मदद करने उसके पीछे जाता है और किचन में जाके उसे परेशान करने लगता है। वहाँ लोलो किचन के बाहर आती है और दोनों को देख रही होती है। तभी सॉन्ग अचानक से फैंग के नेक को पकड़ के अपने पास खींचता है और लोलो आंखें फाड़ के दोनों को देखने लगती है। तभी सॉन्ग फैंग के आंखों में देखता है और धीरे से उसके करीब आकर उसके कान में धीरे से बोलता है, यू आर ब्यूटीफुल। और फैंग सॉन्ग को धक्का देके अपने से दूर करती है और लोलोआ हंस के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फोर आइज को देखते हैं जो कार चलाते हुए चिंचिंग को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो वो एक कैफे में जाता है जहाँ पे चिंचिंग अपने कैट के साथ कॉफ़ी पी रही होती है। चिंचिंग वहाँ से भी नाराज़ होके चली जाती है क्योंकि फोर आइज को कैट से एलर्जी होती है और वो वहाँ पे छींकना शुरू कर देता है। फिर फोर आइज उस कैफ़े के ओनर से पूछता है, क्या मेरी ये एलर्जी ठीक हो सकती है? उस बारे में वो दोनों डिस्कस करते हैं। उसके बाद चिंचिंग कैफ़े से निकल के अपने ऑफिस जाती है। वहाँ वो सोफे पर लेटी हुई कुछ डल लग रही होती है। तभी वहाँ पे फैंग आती है और चिंचिंग का खराब मूड देख के उससे पूछती है, क्या तुम दोनों ने लड़ाई की है? चिंचिंग बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फैंग पूछती है, क्या तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया? तो चिंचिंग बोलती है, हम दोनों साथ में कभी थे ही नहीं। तो फैंग उसके आगे कुछ नहीं बोलती। उसके बाद फैंग फोर आइज को कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम्हारी और चिंचिंग की लड़ाई हुई है? तभी हम दूसरे साइड फोर आइज को देखते हैं जो कैट्स के साथ बैठा होता है और वो सोचता है अगर वो कैट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो उसकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वही फैंग का सवाल सुन के फोर आइज बोलता है, सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा कुछ दिनों में, और कॉल रख देता है। दूसरे दिन हम फिर से फोर आइज को देखते हैं जो फिर से उसी कैट कैफे में जाता है और फिर से बिल्लियों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। वही चिंचिंग फैंग के साथ उसके ऑफिस में होती है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी चिंचिंग को कॉल आता है और उसे पता चलता है फोर आइज हॉस्पिटल में है।
वो भाग के हॉस्पिटल जाती है फैंग के साथ और उस पर चिल्लाती है वो क्यों भी लियो के साथ उस कैफे में था। और फोर आइज उसे बताता है कि उसे उसके साथ रहना है तो कैट की एलर्जी से छुटकारा पाना होगा, इसलिए वो ऐसे ही करता था। उसकी बात बीच में काटते हुए चिंग चिंग फोर आइज से पूछती है क्या तुम्हें सच में रिलेशनशिप में आना है। फोर आइज हाँ बोलता है तो चिंग चिंग धीरे से अपना मुंडी हिलाते हुए बोलती है ठीक है। ये सुन के फोर आइज फिर से पूछता है क्या सच में। चिंग चिंग हाँ बोलती है। ये सुन के फोर आइज खुश होकर हॉस्पिटल बेड पे मुंह पे कम्बल ढक के बहुत खुशी से हंसने लगता है। चिंग चिंग उसका ऐसा रिएक्शन देख के मुस्कुराने लगती है। वही फैंग बाहर से ये सब देख रही होती है। वो अंदर देख के खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पे सॉन्ग आ जाता है और वो अंदर जाता है तो फोर आइज और चिंग चिंग को हक करके बैठे हुए देखता है। सॉन्ग बोलता है तुमने इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली है। तो फोर आइज बोलता है नहीं मेरी एलर्जी ट्रिगर हो गई थी। फिर फैंग वहाँ से चली जाती है तो सॉन्ग उसे बुलाता है लेकिन वो नहीं सुनती। चिंग चिंग सॉन्ग को फैंग के पीछे जाने के लिए बोलती है तो सॉन्ग फोर आइज को अपना ध्यान रखने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद फोर आइज अपने चेस्ट पे हाथ रख के दर्द भरी आवाज निकालने लगता है। चिंग चिंग घबराते हुए पूछती है क्या हुआ और जोर जोर से डॉक्टर और नर्सेस को आवाज देने लगती है। फोर आइज कहता है मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। चिंग चिंग जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी फोर आइज उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए बोलता है मुझे माउथ टू माउथ सांस दो। तो चिंग चिंग समझ जाती है वो बस मस्ती कर रहा है और उसे एक चपत लगाती है और हंसने लगती है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर फैंग अपने कार में बैठ के वहाँ से जा ही रही होती है कि सॉन्ग भाग के आके उसकी पिछली सीट पे बैठ जाता है। फैंग उसे देखती है और उसे आगे आके बैठने के लिए बोलती है तो सॉन्ग उसे मना कर देता है। तो फैंग बोलती है अगर तुम आगे नहीं आए तो मैं ड्राइव नहीं करूँगी। फिर सॉन्ग कार से बाहर आता है और आगे का डोर ओपन करने ही वाला होता है लेकिन फैंग उसे परेशान करने के लिए कार आगे बढ़ा देती है और सॉन्ग वहाँ खड़े होकर कार जाते हुए देखता रहता है। फिर फैंग थोड़ा दूर जाके अपनी कार रोक देती है। सॉन्ग कुछ सोच के धीरे धीरे वहाँ चल के जाता है और फिर जाके कार में बैठ जाता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद सॉन्ग अपने एक एम्प्लॉय जो उसका दोस्त भी होता है उससे मिलने जाता है जो उसे बताता है कि रियलिटी शो के इंचार्ज ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। सॉन्ग पूछता है क्या इम्पोर्टेंट है तो वो एम्प्लॉय बताता है कि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को इनवाइट किया है। तो सॉन्ग ने पूछा कौन है वो। एम्प्लॉय बोला बाइसाई शुयूशान। ये सुन के सॉन्ग एक घमंड वाली स्माइल देता है और वो एम्प्लॉय पूछता है ये कैसा स्माइल है। तो सॉन्ग बोलता है ऐसा लगता है सुयुशान कोई भी मौका नहीं छोड़ता मेरे रास्ते में आने का। और वो एम्प्लॉय बोलता है मुझे लगता है सुयुशान डर रहा है कि इस शो की वजह से तुम्हारा बिजनेस ग्रो होगा। वो आगे बताता है सॉन्ग को कि वो हर एक कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है लेकिन उसे इस शो में अथॉरिटी चाहिए, उसे इस शो का जज बनना है। ये सुन के सॉन्ग बोलता है हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, बाइसाई कंपनी हमारी कॉम्पिटिटर है, तुम्हें पता है ना। तो वो बोलता है ये तो हम जानते हैं लेकिन इसका कोई सल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, इससे मैंने आपको बुलाया है क्योंकि वो आपको ही टारगेट कर रहा है। तो सॉन्ग बोलता है हाँ मुझे मालूम है ये, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तभी वहाँ लूना आती है तो सॉन्ग उसे देख के बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लूना बोलती है मेरा काम खत्म हो गया था तो मैं तुम लोगों से यहाँ मिलने चली आई। तो सॉन्ग कुछ नहीं बोलता। तभी लूना बोलती है ऐसे मुंह मत बनाओ मुझे देख के, तुम्हें मुझसे मदद मांगनी चाहिए। तो वो एम्प्लॉय भी बोलता है शायद ये हमारी हेल्प कर सकती है। ये सुनते ही सॉन्ग का मूड ऑफ हो जाता है। वो बिना एक पल वहाँ रुके वहाँ से जाते हुए बोलता है इस बारे में बाद में बात करते हैं, मुझे जाना है। और तुरंत अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम फैंग और चिंग चिंग को फैंग के घर पे देखते हैं। वहाँ चिंग चिंग फैंग से सॉन्ग के बारे में पूछती है कि फैंग सॉन्ग के बारे में क्या फील करती है। फैंग समझाती है कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। चिंग चिंग के बहुत समझाने के बाद भी फैंग नहीं मानती और फिर चिंग चिंग पूछती है क्या वो लूना की वजह से सॉन्ग से दूर हो रही है। तो फैंग इस बारे में कुछ नहीं बोलती तो चिंग चिंग तंग आके चुप हो जाती है। उसके बाद हम लूना और सॉन्ग के दोस्त को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वहाँ पर लूना उस दोस्त से पूछती है कि क्यों सॉन्ग उसे पसंद नहीं करता और वो फैंग कहाँ से आई, मैंने तुम्हें सॉन्ग पर नजर रखने के लिए बोला था ना, लेकिन फिर भी वो कहाँ से आ गई। फिर वो एम्प्लॉय बोलता है तुम टेंशन मत लो, बस 2 साल वेट करो, वो तुमसे ही शादी करेगा। ये सुन के लूना खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को उसके घर पर देखते हैं। तभी डोरबेल बजती है। वो एम्प्लॉय मतलब सॉन्ग का दोस्त आया रहता है और सॉन्ग को ड्रिंक्स के लिए पूछता है।
वहाँ उन दोनों की बातें सुनकर पता चलता है कि वो सॉन्ग का जो दोस्त है उसे लूना पिछले 10 साल से पसंद है। सॉन्ग पूछता है, तुम लूना को बता क्यों नहीं देते तुम उसे पसंद करते हो? वो सॉन्ग की बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है और काम की बात करना शुरू करता है। वो सॉन्ग को समझाता है कि लूना सही होगी हमारे लिए, वो हमें धोखा भी नहीं देगी। ये सारी बातें करते हुए सॉन्ग पूरा टाइम बालकनी के बाहर ही देख रहा होता है। ये नोटिस करके सॉन्ग का दोस्त उससे पूछता है, तुम क्या देख रहे हो बाहर? तो सॉन्ग बोलता है, वहाँ फैंग रहती है। ये सुन के उसका दोस्त शॉक हो जाता है और खड़ा होकर बालकनी के बाहर झांकने लगता है और सॉन्ग से पूछता है, क्या तुम फैंग को पसंद करते हो? तो सॉन्ग बोलता है, नहीं। उसके बाद जब उसका दोस्त घर से निकलता है तभी लूना उसे कॉल करके पूछती है, क्या तुम्हें पता चला फैंग वहाँ रहती है या नहीं? उसका दोस्त बोलता है, हाँ वो वहीं रहती है। ये सुन के लूना कॉल कट कर देती है और फैंग को कॉल करके मिलने बुलाती है। दूसरे दिन फैंग और लूना मिलते हैं और लूना बोलती है, तुम क्यों सॉन्ग को फॉलो कर रही हो? फैंग बोलती है, मैं उसे फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो लूना बोलती है, तुम सॉन्ग के अपार्टमेंट में रह रही हो। फैंग कॉन्फिडेंस से बोलती है, हाँ। तो लूना अब चिढ़ के बोलती है, तुम्हें पता है सॉन्ग मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम उसे प्राइवेट में क्यों मिलती हो? तो फैंग स्ट्रेट फेस से बोलती है, सॉन्ग ने मुझे बोला है कि तुम सिर्फ उसकी बिजनेस पार्टनर हो और कुछ नहीं। तो लूना थोड़ा नर्वस हो जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें उसने ये बोला? तो फैंग सर हिला देती है। तो लूना बोलती है, और तुम उसकी बात पे यकीन करती हो? फैंग बोलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। इस पर लूना बोलती है, लेकिन तुम हमारे रिलेशन को अफेक्ट कर रही हो। इस बात पर फैंग बोलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ तकलीफ हुई मैं माफी मांगती हूँ। मेरा इरादा तुम दोनों के रिलेशन के बीच में आना कभी नहीं है। तो लूना इस पर बोलती है, अगर तुम हमारे बीच नहीं आना चाहती तो मुझे प्रूफ करो और उस अपार्टमेंट से निकल जाओ। तुम्हारा जो भी नुकसान होगा वो मैं भर दूंगी। फैंग मना कर देती है। तो लूना उसे नीचे दिखाते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम गरीब हो, इतना पैसा कहाँ से रिटर्न करोगी? फैंग बोलती है, भले मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे वो पैसे नहीं चाहिए जो मैंने नहीं कमाए हैं। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम फैंग के घर पे देखते हैं जहाँ शैंटी और फैंग लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लोलवा